समाज श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, आज कार्यक्रम का अंतिम सत्र है। कितनी सुविधा में अच्छी व्यवस्था में निश्चिंत होकर हम लोगों ने अपने जीवन के कई एक पहलुओं पर चर्चा सुनी, कुछ सोचा भी होगा। सुनने से जो दृष्टि मिलती है उससे अपने अंदर झांकने का मौका लगता है, समझते हैं। दूसरी तरफ मन में ये भी विचार आते हैं कि ऐसी व्यवस्था करने वाले लोगों का दिल कितना महान है। जिस दुनिया में रात दिन मर मर कर कमा करके लोग बटोरने में लगे हैं, कमाने में किसी के साथ अन्याय हो रहा है, किसी के साथ दर्द हो रहा है, बगैर इन सब बातों की चिंता किए लोग पैसा धन संपत्ति बटोरने में लगे हैं। कई वर्षों से हम ये कार्यक्रम देख रहे हैं। जो कुछ भी दान दक्षिणा मिलता है और वो भी शायद कोई पुण्यशाली, कोई दर्द वाला आकर के यहाँ दे जाता हो, नहीं तो संत झोली लेकर घर घर द्वार द्वार घूमते हैं। उनकी झोली में जो कुछ दाना कागज पड़ता है वो इकट्ठा करके और ये सुंदर सत्संग का आयोजन सजा देते हैं। सबने पूरी खाई, व्यंजन खाया, मिठाई खाई, मुख भी मीठा हुआ, मन भी मीठा हुआ। ये पुण्य कर्म सबके जीवन में परमार्थ को सजाने का साधन बने, ये यहाँ का सबसे सुंदर उपदेश है। आते जाते मैंने देखा संत श्री पुरुषोत्तम साहेब का चित्र, बहुत पुराने से मिलने वाले, कई बार हम साथ में रहे, बातचीत हुई। वह और उनके शरीर संबंधी पिता अथवा परमार्थ में लाने वाले नायक गुरु रूप संत श्री उमराव साहब, उनके जीवन में भी मैंने देखा संत जीवन होते हुए भी एक विशेष प्रकार का उनके जीवन को शौक था। बाराबंकी संत समाज सदगुरु विशाल देव के सानिध्य में एक आश्रम है, वहाँ पर बहुत दिन रहे वो, और जहाँ रहे वहाँ फूल पत्तियों से, अच्छे अच्छे प्रजाति के फल पौधों से उस बगिया को सजाया। वही संस्कार संत श्री पुरुषोत्तम साहेब को मिला। पूरे छत्तीसगढ़ में और कहीं हो तो ध्यान नहीं है, सजी हुई इतनी सुंदर बगिया मैंने यहाँ देखी। हालांकि हर जगह हर कार्यक्रम में मैं किसी न किसी कोने में ये बात कह देता हूँ कि बच्चों को मोबाइल के जहर से, साइड इफ़ेक्ट से बचाना है। अपने बच्चों को प्रकृति से, माँ से, ईश्वर से, संतों से, परमार्थ से लाभान्वित करना है। तो 1 डिसमिल 2 डिसमिल जितना भी अपने घर के आसपास जगह हो, उसमें उन बच्चों को कुछ करने के लिए प्रेरित करें, समय दें
और इसका सबसे सुंदर दिन होता है जन्मदिन। आज हम लोग आंख मूंद कर जिस परंपरा के पीछे भगे चले जा रहे हैं, वो बीच से कहीं टपक गई हमारे यहाँ की परंपरा नहीं है। जन्मदिन के समय मैंने देखा आप लोगों में से बहुतों के घर में ये होता होगा, शाम के समय में केक काटा जाता है, मोमबत्ती बुझाई जाती है। होश नहीं है। इसलिए सुबह के सत्र में मैंने कहा कि नकल करके जिंदगी नहीं जिए, अपनी जिंदगी जिए। भारतीय परंपरा जीवंत परंपरा है, वो चली आ रही हजारों वर्षों से, लेकिन आज भी जीवंत है। आज के लिए भी वो सार्थक है, सामयिक है, उपयोगी है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो समय के साथ अनुपयोगी हो जाती है, लेकिन होली है, दीपावली है, संतों का सम्मेलन है, रक्षाबंधन है, पितृपक्ष है, सावन का झूला है, मकर संक्रांति है, इनको ऐसे में नहीं टाल देना चाहिए। इनका अर्थ समझें और समझाएं बच्चों को। ये हमारे तन मन को स्वच्छ और परिपूर्ण बनाने के लिए आते हैं। मकर संक्रांति के समय उसके आसपास में तिल के लड्डू, और वो आप लोगों के यहाँ मैं देखता हूँ, हमारे पास भी बहुत लड्डू आए। ये बच्चे जो जाकर मेस में भोजन करते हैं, कैंटीन में खाते हैं, हो सकता है कि ये उससे वंचित रह जाते हो। कोई हृदय वाली माँ होगी कि मेरे बेटे के लिए भी लड्डू चाहिए, तो तिल के लड्डू गांठी बना करके और वहाँ बेचती है। इससे आज के इस वातावरण के अनुकूल शरीर में ऊर्जा मिलती है। अपने पुरानी प्रकृति से बच्चों का जुड़ाव होता है, और नहीं तो इसके अभाव में वो पिज़्ज़ा खाएंगे, मैक्रोनी खाएंगे, लीवर खराब होगा, और डॉक्टर बनते बनते फिर वो स्वयं मरीज बन जाएंगे। 50% से ऊपर लोग जो डॉक्टर हैं आज वो मरीज स्वयं हैं। उसमें हमारी भूमिका की गलती है। जन्मदिन के अवसर पर केक क्यों काटते हैं? ये केक क्या है, उसको काटने का अर्थ क्या होता है? जोड़ना तो जीवन में बहुत कुछ समझाता है, संदेश देता है। काटने का क्या अर्थ है? अंगुलीमाल का नाम सुना होगा आप लोगों ने। राज्य में मुनादी थी, जैसे आजकल डकैतों के पीछे, अपराधियों के पीछे इनाम रखा जाता है। उसके पीछे इनाम था, जो कोई पकड़ करके लाए, इसके डर से वो किसी जंगल में जाकर के छुपा हुआ था। उसी जंगल में महात्मा बुद्ध की जमात भी प्रवास पर थी। सुबह सुबह महात्मा बुद्ध भ्रमण करने निकले थे। दूसरी तरफ से अंगुलीमाल, आमना सामना हुआ दोनों का। अंगुलीमाल के मन में शंका हुई कि ये पुरस्कार के लालच में ये साधु वेश बना करके हमको कोई पकड़ने आ रहा है। तुरंत उसने अपने मन की शंका से प्रेरित होकर के तलवार म्यान से निकाल दी। महात्मा बुद्ध संत हैं। संत अपने ज्ञान के साथ शरीर से मर जाते हैं। मरने से पहले मर लिया, प्रकाश मरना अब कहाँ। प्रारब्ध बस तन डोलता ये छूट जा चाहे जहाँ। जिसने अपने अहंकार को खोल दिया, जिसके लिए ये संपूर्ण धरती अपना घर है, जिसके लिए आसमान छाया है, सभी लोग अपने हैं, जिसके लिए कुछ करना बाकी नहीं रह गया है, वो पूर्ण आत्मा, तृप्त आत्मा इस शरीर के साथ में केवल प्रारब्ध तक चलता है। उसको जीने की लालसा नहीं, मरने का भय नहीं। आप भी ऐसा एहसास कर सकते हो। रोज की लेनी देनी में हम मौत का भय इकट्ठा करते हैं। किसी से लेना है, किसी को देना है,
किसी के प्रति मोह आसक्ति है, किसी के प्रति घृणा है, दुराव है। इस द्वंद्व के बीच में मौत का भय पनपता है। नहीं तो मौत जिंदगी में नहीं आती है। मौत और नींद ये दोनों को कोई आज तक जान नहीं पाया है। तो मौत से डरने का सवाल नहीं होता है। आप कभी अनुभव किए, घड़ी रख कर के आप लेटे बिस्तर पर और आप देखें कि आपको कितने बजकर कितने मिनट कितने सेकंड में नींद आती है। आप कभी देख नहीं पाएंगे, क्योंकि जब नींद आई होगी तो घड़ी आप नहीं देख सकेंगे, और घड़ी देख रहे होंगे तो नींद नहीं होगी। इसलिए आज तक दुनिया में अपनी नींद का समय कोई जान नहीं पाया, अपनी नींद को कोई देख नहीं पाया है। कहते हैं कि मौत नींद की बड़ी बहन होती है। मौत आपको कल्पना में आती है और जिंदा जिंदा आप मरते रहते, घुटते रहते, डरते रहते हैं। आप मर गए हैं तो कोई डर नहीं है, आप जिंदा हैं तो मरे नहीं, तो डरते काहे को है। संत वो चीज़ है जो जीवन और मौत को एक में समझ लेता है। अच्छी जिंदगी वही जिसमें कोई डर ना हो। आप कहेंगे कि बदमाश लोग निडर होते हैं। बदमाश निडर नहीं होता, वो सबसे डरपोक होता है, इसीलिए तो मारता है। उसको डर है कि कोई हमें मार दे पहले, उससे हम उसको मार दें। जो निडर होता है वो मारता नहीं है, मरते हुओं को भी जिंदा करता है, उसके अंदर प्राण फूंकता है, उसको आह्लाद देता है, खुशी देता है, प्रसन्नता देता है। उसी को अमृत के घूंट कहते हैं। जो निराश है दुनिया में, जिसका कोई है नहीं, बेटे ने धोखा दिया, घर में कुछ रह नहीं गया, व्यापारी ने धोखा दिया, सारी दुनिया से जो सताया हुआ है, उसको अगर कोई गले लगाता है तो उसको नई जीवंतता मिलती है, और गले लगाने वाला उसका भगवान होता है, और फिर वो नया जीवन पा करके वो भी भगवत्ता की तरफ आगे बढ़ता है। महात्मा बुद्ध सामने हुए, अंगुलमाल ने तलवार लहराई, बुद्ध डरे नहीं और आंखों में आंख मिलाकर मुस्कुराने लगे। वो मुस्कुराहट देख करके, आंखों का रस पाकर अंगुलमाल का शक दूर हो गया और स्तब्ध होकर के एकदम मूर्ति जैसे खड़ा रह गया। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी इच्छा है, इस तलवार से जो करने की कर लो, तुम्हारे हाथ रुक क्यों रहे। बोल नहीं सका। महात्मा बुद्ध ने पूछा कि तुम हो कौन। अपना नाम बताया, अपना काम बताया कि मैं तो जिसको देखता हूँ लुटेरा हूँ, गर्दनें काट देता हूँ, उंगलियाँ काट करके उसकी माला पहनता हूँ, इसलिए हमको लोग अंगुली माल कहते हैं। वो बोल रहा था ऐसे कि बहुत बड़ा काम कर रहा है, जिसको लोग बढ़ चढ़ कर के डींग हाँकना कहते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम्हें ऐसा महसूस होता होगा कि तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तलवार में तुम्हारी धार बहुत पैनी है। जहाँ खड़े थे वहाँ पर एक वृक्ष था, डगालियाँ नीचे झुकी हुई थी। बुद्ध ने कहा अपनी तलवार से एक डगाली काट दो। उसने कहा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तलवार में धार थी, लगाया, डगाली कट के नीचे आ गई। महात्मा बुद्ध ने कहा कि एक काम तो हो गया, लेकिन इसके साथ साथ का जो दूसरा काम है वो भी कर दो। काट दिया है, उसको जोड़ दो। पहली बार उसको किसी ने प्रश्न दिया था। प्रश्न और उत्तर ये दोनों साथ साथ होते हैं। आदमी प्रश्न समझता है तो उत्तर की तरफ नहीं देखता है, और उत्तर को समझता है तो प्रश्न की ओर नहीं देखता है। बिना प्रश्न के उत्तर को नहीं समझा जा सकता है, और बिना उत्तर के प्रश्न को नहीं समझा जा सकता है। दोनों साथ होते हैं। अंगुलमाल ने कहा कि तुमने डगाली काट दी, दूसरा काम बाकी रह गया, वो कर सकते हो क्या। उसने कहा ये तो नहीं कर सकता मैं। वो दूसरा काम डगाली को जोड़ देना था। महात्मा बुद्ध ने कहा कि आज तक तुमसे किसी ने पूछा नहीं होगा और तुमने सोचा नहीं,
हर आदमी जीवन में अधूरा काम करता है, धन इकट्ठा करता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा इसको नहीं सोचता है। पुत्र का जन्म देता है, बेटियां होती है, परिवार बनता है, इसके बाद क्या होगा नहीं सोचता है। अच्छी अच्छी नौकरी ज्वाइन करता है, लेकिन नौकरी के बाद क्या होगा ये नहीं सोचता है। आपको अच्छी चीज़ मिलती है, लेकिन अच्छी चीज़ मिलने के बाद क्या होगा इसको नहीं सोचता है। ज़िंदगी मिली, ज़िंदगी के बाद क्या होगा ये भी नहीं सोचता है। इसलिए हर आदमी ज़िंदगी को अधूरा ही जीता है, इसलिए बेचैन रहता है। उसके साथ जो होना है वो सोच लिया जाए तो तत्काल भय दूर हो जाता है, कामनाएं दूर हो जाती हैं, बंधन समाप्त हो जाते हैं, तिरोहित हो जाते हैं, और उसी क्षण आप मुक्त होकर सफलता के शिखर तक पहुंच जाते हैं। ये बात नहीं कि इन चीज़ों को समझ लेने से कोई साधु हो जाता है, सन्यासी हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि साधु सन्यासी ही इसमें जगत में, संसार में, व्यवहार से आगे बढ़ करके परमार्थ के शिखर तक पहुंच जाते हैं। हम लोग दूसरे को छोड़ देते हैं, स्वार्थ को हम चक्रव्यूह बना लेते हैं, जिसको घन चक्कर कहते हैं, जिसको कोल्हू का बैल कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, खसम बिन कोल्हू की बैल भयो, बैठत नाहि साधु की संगत, नाधे जन्म गयो। दोनों आँखों में उसके एक ढक्कन लगा होता है बैलों के, एक घंटी बंधी होती है गले में, पीछे से कोल्हू चलाने वाला एक बार डंडा लगा देता है, बैल आगे बढ़ता है, घंटी बजने लगती है, वो आदमी तो चला जाता है वहाँ से। लेकिन घंटी बजती है तो बैल समझता है कि हमको कोई पीछे से प्रेरित कर रहा है, दौड़ा रहा है, तो घूमता रहता है। बैल को लगता है कि दिन भर चला हूँ तो कहीं पहुँचा हूँगा, लेकिन शाम को जब उसकी आँखों के ढक्कन खोले जाते हैं तो देखता है कि जहाँ चलना शुरू किए थे वहीं खड़े हैं। ये अपनी ज़िंदगी में भी सोचे, जब गृहस्थी की शुरुआत की थी तो कुछ नहीं था, और जब अंत में बच्चे सक्षम हो जाते हैं, बहुएं मालकिन बन जाती है, तो या तो बहुत समझदार होता है तो छोड़ देता है, और नहीं तो धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया जाता है। तब आदमी शिकायत करता है कि मेरे लिए तो कुछ दिया ही नहीं बच्चों ने, सब बांट लिया। वहीं पहुँचे जहाँ खड़े थे, वहीं रह गए, पहुँचे कहाँ? पहुँचना उसे कहते हैं कि जब आप स्वेच्छा से जो पाए हो, जिस समय पाए थे उसी समय से छोड़कर मान चलते इसको। संतों को आप जो देते हो, पूजा है, पैसा है, कपड़ा है, वस्त्र है, वो उसी क्षण से उसको अपना नहीं समझते हैं, अगले क्षण दूसरे को दे देते हैं। हमने गुरुदेव जी को देखा, उस जमाने में लाल इमली बहुत अच्छी फैक्ट्री चल रही थी, ऊन के काम करने वाले, चादर बनाते, स्वेटर बनाते हैं। तो किसी ने एक ऊन का, लाल इमली का ऊनी साल चढ़ाया, कीमती था। एक दिन रखा होगा साथ में, दूसरे दिन कोई एक साधक आया और गुरुदेव जी ने देखा ठंड का समय है, ये कांप रहा है, इसके पास ओढ़ने का पर्याप्त साधन नहीं है। उन्होंने देखा और उठा करके वो साल दे दी। बाद में सूचना पहुंची, जिन्होंने साल चढ़ाया था उनको नाराज़ी भी हुई, दुख भी हुआ कि अभी मैंने दिया इतनी कीमती साल और साहब जी बगैर प्रयोग किए हुए इसको दूसरे को दे दिए। जब ये बात फिर वापस गुरुदेव जी के पास पहुंची कि आपको इसको ओढ़ना चाहिए था, तो गुरुदेव जी ने कहा कि जिसको इतना मोहब्बत हो दान देने की वस्तु पर, तो हमको मत दिया करें। कोई भी चीज़ हमारी नहीं होती है, जिसकी ज़रूरत हो उसकी होती है। जीवन भर ऐसे चलते रहे हो, और हमेशा चीज़ें उनके साथ होती थी। महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुमने काट तो दिया, लेकिन जोड़ेगा कौन इसको? काटने के बाद जो जोड़ सकता है उसको महान कहते हैं, उसको बहादुर कहते हैं, और उसी को दुनिया का नायक कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। ये बहुत बड़ा काम नहीं जो तुम करते चले आ रहे हो। पूरे जीवन में जो कुछ किया था सब उसके सामने आ गए आँखों के,
और तब उसे लगा कि मनुष्य जीवन पा करके हम जो करना चाहिए था उससे विपरीत दिशा में जा रहे हैं। जोड़ने का काम करना चाहिए। बच्चे का आज जन्मदिन है और आप चाकू लेकर केक काट रहे हो। केक है क्या चीज़? भाई कुमड़ा है, थोड़ा कड़ा होता है तब काट देते हो, लेकिन भारतीय परंपरा में संत लोग कुमड़े को भी नहीं काटते हैं, सुधारना कहते हैं। जो भी भक्त परिवार होगा उसके घर में सब्जी काटी नहीं जाती है, सुधारा जाता है। सुधार शब्द बहुत सुंदर है। सरकार भी इतनी समझदार है कि जेल को जेल नहीं कहती, सुधार गृह कहती है। किसी भी जेल को जेल नहीं कहा जाता है, सुधार गृह कहा जाता है। हम लोग उसको अपनी भाषा में जेल कहते हैं। जहाँ जाने पर लोगों के जीवन में समझने का अवसर मिले, जीवन शुद्ध हो, उसको सुधार गृह कहते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि हर घर में शौक के साथ हमें भी आमंत्रित किया गया। जब हमारे सामने चाकू और केक रखा गया तो एकदम से अंदर में झटका लगा कि क्या हो रहा है ये। हम भी आंख मूंद कर मक्खन खा लेते तो चल जाता, लेकिन गुरुदेव जी ने जो आंख खुली वो मुनती नहीं, वो सामने दिखती है, इसलिए पूछते हैं। मैंने उस परिवार वाले से पूछा कि क्यों हम काट दें इसको, तब उसने कहा कि आज हमारे खुशी का जन्म का दिन है बच्चे का। मैंने कहा कि इस बच्चे की खुशी में इसके सामने आज केक काट रहे हो तो कल ये तुम्हारा गर्दना भी काट सकता है, तब शिकायत मत करना। ये आज इसके जीवन को आगे बढ़ना है तो मोमबत्ती बुझा रहे हो। हमारी भारतीय परंपरा में तो बुझाना शब्द है ही नहीं है। घरों में माए जब शाम के समय दीपक का काम पूरा हो जाता था तो ये नहीं कहते थे दीपक बुझा दो, दीपक को पूरा करना कहते थे या बढ़ा देना कहते थे। दुकान को भी बंद करना लोग नहीं बोलते। भारतीय संस्कृति के इतने शुद्ध शब्द हैं कि उनके अर्थों में गंभीरता है, जो आपके जीवन को आगे उन्नत करते हैं, परिमार्जित करते हैं। इसलिए कहते हैं कि स्कूल की पढ़ाई से पहले शब्दों की पढ़ाई करें, शब्दों में अर्थ होता है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए, कहें कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, दीर्घ जीवन सो जीजिए। शब्दों का हमें पूरा खजाना मिला हुआ है, अर्थ नहीं समझते हैं। अंगुलमाल समर्पित हो गया, उसके बाद उनके साथ भिक्षु होकर के चलने लगा। आश्चर्य हो गया, कितने बड़े पुरस्कार और शासन से जो नियंत्रित नहीं हो सका, एक महात्मा की वाणी से वचन को सुन करके आज उनके साथ में पूजनीय बनकर के बैठा हुआ है। आज जिनकी पुण्य स्मृति में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, कार्यक्रम हो रहा है, उनको स्मरण करना भी एक जीवन की बहुत बड़ी श्रद्धा है। अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, इसके साथ में कभी अपने माता पिता को भूल नहीं जाएं, अपने पूर्वजों को भूल नहीं जाएं। हमारी परंपरा में पितृपक्ष भी आता है। साल भर में पूरे महीना के आधे पक्ष को केवल और केवल अपने पूर्वजों का स्मरण करने के लिए रखा गया है कि जो कुछ आज हम हैं ये उनकी देन है। आज ये तालाब, सरोवर, पोखरी, पेड़ पौधे, ये धरती के मिट्टी का गुण, ये सब चीज़ें उन लोगों ने बचा रखा है, तब हमें मिला है। आज जो काम कर रहे हैं कि धरती का पानी सूखता जा रहा है, तालाब गंदे होते जा रहे हैं, पेड़ पौधे कटते चले जा रहे हैं, वायु गंदी हो रही है, जलवायु परिवर्तित हो रहा है। 2-4 पीढ़ी के बाद लोग अध्ययन करेंगे, अनुसंधान करेंगे, PhD करेंगे हमारे ऊपर, तो हमको इंसान समझेंगे कि शैतान समझेंगे, जो सब खाकर ख़त्म हो गया। आज उन संत की पुण्य स्मृति में जहाँ हम बैठे हुए हैं, हमारे साथी ने बताया कि इसमें बहुत अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं, जिसमें एक अनानास आता है। पेड़ की छाया में कुछ होता नहीं है, लेकिन आप देखिए कितना बढ़िया खट्टा मीठा, बहुत ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक फल होता है। अनानास भी होगा यहाँ पर। कितने प्रकार के फूल हैं। ये सब संत उमराव साहब के संस्कारों की देन है कि उनके पुत्र भी, शिष्य भी पुरुषोत्तम साहब जी को मिला।
और आज के यहाँ के संत को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनकी सराहना करता हूँ कि इस बगिया को आप लोगों के माध्यम से इतना ही सुंदर सजा रखा है। और उसके साथ साथ मन को सजाने के लिए प्रतिवर्ष जलेबी खिलाकर, हलवा खिलाकर, पूड़ी खिलाकर और सम्मान के साथ बैठाकर आपके मन को भी सजाने के लिए ये कार्यक्रम बना रखा है। ऐसे ही सबका घर द्वार भी सजे, सबका आंगन भी सजे और आने वाली पीढ़ी भी ऐसे ही आपके इस संस्कारों को सजा करके आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करती रहे। यह आपको भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। इसी से मुक्ति मिलेगी। मुक्ति के लिए जो हम लोग बैठ करके घंटों घंटों बकवास करते हैं, आपने देखा हो जहाँ 2-4 साधु थोड़ा सा माइंडेड हों, शास्त्र पढ़े हुए हों, बीजक का अर्थ निकाल रहे हों, भवयान देख रहे हों, तो मुक्ति का अर्थ ढूंढते हैं और आपस में लड़ते रहते हैं ध्यान के विषय में, मुक्ति के विषय में। और ऐसे बहुत सारी शब्दावलियाँ हैं जिनके अर्थ को लेकर के घंटों घंटों मुशायरा हुआ करता है, बहस होती रहती है। सदगुरु कबीर साहब मुक्ति को एक पल में समझाने की बात, एक पल में समझाने के लिए एक सूत्र बोलते हैं, जहिया जन्म मुक्ता हता। जब आपका जन्म हुआ था तभी आप मुक्त थे। एक छोटे बच्चे में आप देखिए, स्वास्थ्य ही उतना बढ़िया, ओठ देखिए लाल हैं, आँखों में रस है, एड़िया देखिए, उसमें तो किसी ने लाल रंग नहीं लगाया था, आँखों में किसी ने काजल नहीं लगाया था, उसके बाल देखिए, सब कुछ देखिए कितना सुंदर होता है। वो रोगों से मुक्त है। कोई भी गोदी में लेकर अपना दूध पिला दे, द्वेष भाव से मुक्त, परायापन से मुक्त होता है। तो उसी भाव को लेकर पूरा जीवन जी डाले हम, तो भी आपको ऐसा नहीं कि कुछ पाने से बाकी रह जाएंगे, बल्कि और ज़्यादा मिलेगा आपको। संत सद्गुरु कहते हैं कि तुलसी ये संसार में सुख दुख सबको होए, तुलसी ये संसार में दुख सुख सबको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। छोटी छोटी बातों में बच्चा बात नहीं मानता है, अभी नौकरी नहीं मिल पाई है, अभी मुकदमा में कोई फाइनल नहीं हो रहा है, आप ये समझ रहे हैं कि ये सब हो जाएगा तो सब कुछ फाइनल हो जाएगा क्या? ये समस्याएं राजे महाराजाओं के समय में भी थी, आज भी हैं, नौकरी मिल जाने के बाद भी रहेगी। और मौत जब तक आकर के हमको अंधेरे में नहीं कर देगी तब तक ये दिखाई पड़ता रहेगा और यही सब देखते रहेंगे। संत महापुरुष आपको एक सुंदर सलाह देते हैं, सुंदर राय देते हैं कि इसको आप अपने अंदर में रखिए नहीं, देखिए और प्रतीक्षा करिए। नौकरी भी मिलेगी, आपका सोचा हुआ काम भी होगा, आप करें तो नहीं करें तो भी होगा। आप कमाते हो तब पैसा मिलता है, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे जी रहे हैं जो कुछ नहीं करते हैं, उनको और ज़्यादा मिलता है। दिल्ली में कभी आप छतरपुर मंदिर देखने जाइए, लगभग 100 एकड़ में बना होगा, परिसर है उसका। अभी अयोध्या राम जन्म का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ है, 300 किलो का ताला आया हुआ है वहाँ पर, 300 किलो का ताला। सोचिए कितना बड़ा ताला रहा होगा, कितने हजार करोड़ रुपए वहाँ केवल ऐसे आ गए हैं। भगवान श्री राम के सिर पर जो मुकुट रखा जाना चाहिए, 11.5 करोड़ का मुकुट आया हुआ है। वहाँ बैठकर कोई बिजनेस कर रहा था कि नौकरी कर रहा था? आप ये बोलेंगे कि भगवान राम को लोग मानते हैं, आप भी बैठ जाइए एक जगह पर, आपको भी भगवान राम मान करके लोग ऐसा ही मुकुट पहना देगा। आप भी बैठ जाइए एक जगह पर। छतरपुर मंदिर में ऐसे ही इतना बड़ा ताला, चांदी के दरवाजे, सोने के दरवाजे और करोड़ों रुपए राष्ट्रपति के नाम बैलेंस एफडी कर दिया गया है कि हमारे ट्रस्टी के लोग इस मंदिर के कार्यक्रम को न चला सके तो राष्ट्रपति हैंडओवर करके इसको चलाए। उसके संस्थापक कौन थे? एक पैर के लंगड़े थे, दक्षिण भारत के रहने वाले संत नागराज जी महाराज। एक पैर से लंगड़े थे, कोई पढ़े लिखे नहीं थे,
लेकिन उनके आगे पीछे जो दिल्ली विधानसभा से, लोकसभा से आईएएस अफसर सेक्रेटरी होकर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी होकर रिटायर होता था, वो उनकी सेवा में जाकर के बैठता था। कितनी बड़ी उपलब्धियां उनकी सुना दे आपको, किया कुछ नहीं उन्होंने। आप ये विश्वास रखिए कि आप अच्छा जीवन जी रहे हैं तो दुनिया की सारी सल्तनत, सारी दौलत आपके लिए है, दाहिने बाएं आगे पीछे चलती रहेगी। तभी सतगुरु कबीर साहब ने कहा, ये मन तो निर्मल भया ज्यों गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि चले कहत कबीर कबीर। कोई कमी नहीं रहेगी आपको। साधु में, गृहस्थी में कोई अंतर नहीं। आप लोग सोचोगे कि आप साधु हो गए, आपको मिलता रहता है। गृहस्थी में भी मैंने देखा है, अगर शांति से समझौता पूर्वक, हमारे यहाँ भक्त जी आते हैं, उन्होंने अपने जीवन की कथा बताई। आज बहुत नेक अच्छे इंसानों में उनकी गणना होती है। कभी किसी गरीब परिवार से थे, 5 भाई होते थे, पिताजी थोड़ा सक्षम नहीं थे, माँ पढ़ा नहीं सकती थी। उनके भाई अध्यापक थे तो अपने भाई के यहाँ भेज दिया, मतलब बच्चे के मामा के यहाँ, कि बड़ा बेटा है, पढ़ लेगा, छोटे भाइयों को पढ़ाएगा। वहाँ पर किसी तरीके से 12वां पास किया। स्कूल का माहौल अच्छा नहीं लगा। डिग्री कॉलेज में एडमिशन हुआ था, किसी बात पर लोग उसको चिढ़ा दिए, फजीहत किया। उसको लगा कि ये विद्यालय नहीं है जहाँ पर किसी का अपमान हो, सम्मान न हो, और वो स्कूल छोड़ करके अपने घर चले आए और अपनी माँ से कहा कि मैं दूसरे की नौकरी नहीं करूँगा, गुलामी नहीं करूँगा, और मुझे आप जो कुछ भी हो सके अपने गहने से, आभूषण से थोड़ी मदद कर दीजिए, रुपया दे दीजिए, मैं अपना काम करूँगा। आप समझ लीजिए कि सतगुरु कबीर साहब उसके भीतर प्रकट हो गए चमत्कार पैदा करने के लिए। सतगुरु कबीर साहब कहते, कर वहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस। आज भी कितने बेरोजगार सरकार को गाली दे रहे हैं कि नौकरी नहीं दे रहा, नौकरी नहीं दे रहा है। उसको एक चोट लगी कि जहाँ सम्मान नहीं वहाँ नौकरी नहीं करूँगा, वहाँ पढ़ाई भी नहीं करूँगा। उसकी माँ ने कहा कि जब सब कुछ बेटे के लिए है तो अभी दे देती हूँ। माँ भी कितनी त्याग में थी, और उस समय अपने चांदी के गहने बेच करके 15,000 रुपये अपने बेटे को दे दिया। ये सन 1995 के आसपास की घटना है, ये कोई 100-200 वर्ष पुरानी घटना नहीं है। और इतने रुपए का सामान लेकर के जो लखनऊ से बनारस के लिए रोड आता है, पतली सड़क होती थी उस समय, उसी किनारे बैठा है, और जो कुछ किया है वो उसकी लगन के कारण से, जो कुछ किया है उसकी बदौलत आज उसी जगह से साल भर में 1 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को टैक्स देता है, इनकम टैक्स, जीएसटी भरता है। 6 भाई थे, 6 लोगों के लिए 6 बिजनेस दिया है उसने। 3 तो ईंट के भट्ठे चलते हैं, एक भट्ठे में 300-300 लोग कार्य करते हैं। इसमें उड़ीसा के बिलासपुर के लोग भी हैं। 1000 लोगों को पेट पालने के लिए रोजगार दिया। रोज़ सवेरे 2 घंटे योगा क्लास करता है, सत्संग करता है, और दूसरे तीसरे महीने माँ को लेकर के आश्रम पर भी आता है। ये किसने किया? कर वहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस। अपने जितने भी काम करने वाले लोग हैं उनको अपना मजदूर, नौकर नहीं समझता है। बेटी की शादी हो, घर में कोई तकलीफ हो, पूरा ख्याल जैसे अपने घर का वैसे अपने साथियों का। उसका प्रमाण यह है कि कभी भी उसके साथी उससे असंतुष्ट नहीं है। यह आपके घर में भी हो सकता है। कभी भी इसके लिए चिंता मत करिए। सतगुरु कबीर साहब का वाक्य महावाक्य नहीं, ब्रह्म वाक्य है कि ये मन तो निर्मल भया ज्यों गंगा का नीर, पीछे पीछे हरि चले, पीछे पीछे लक्ष्मी चले, कहत कबीर कबीर। लक्ष्मी आपके पीछे पीछे आएगी कि हमको आप अपने घर में रखिए। इसका सम्मान आप करना पहले सीख ले। आपको हर चीज़ मिलेगी, लेकिन जो चीज़ें मिलेंगी उसके लिए आपके अंदर में आदर भाव है कि नहीं, सम्मान भाव है कि नहीं, वो योग्यता तो होनी चाहिए। उसकी हम नहीं सोचते। हमने कहा था कि लोग नकल करके जीना सीख रहे हैं। उनको ये चीज़ मिली, उनको फॉर्च्यूनर मिल गया, अब आपको भी मिल जाएगा, लेकिन आपने चलाना सीखा है क्या? लेकिन आपको चाहिए और बैठे तो पता चला ले जा करके महानदी के अंदर ठोंक दिया।
भाई 2.5 करोड़ की गाड़ी से जा रहे थे, जो टाटा के जनरल मैनेजर थे टाटा कंपनी के, साइरस मिस्त्री। अभी 2 साल पहले की घटना है। 2.5 करोड़ की गाड़ी थी, चलाना नहीं आया, 1 सेकंड में मर गए। उसमें जो बैठे थे वो चला नहीं पाए, हाईवे रोड पर जा रहे थे जहाँ वन वे होता है। तो आपको जो चीज़ चाहिए उसकी कल्पना मत करिए। गीता कहती है कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। आपको जो अच्छा लगे, पढ़ना अच्छा लगे पढ़िए, हल जोतना अच्छा लगे हल जोतिए। हमने अपने जीवन में अपने शौक के सारे काम किए। हम स्कूल में पढ़े भी हैं और स्कूल में जितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं सब पढ़े हमने। पहले आर्ट साइड से पढ़ाई की, उसके बाद वो अच्छा नहीं लगा, साइंस साइड से पढ़ाई की, उसके बाद फिर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, मल्टी साइंस पढ़ी, फिलोसफी पढ़ी। लेकिन उस पढ़ने का कोई अर्थ नहीं निकल रहा था। जब गुरुदेव जी के पास आया हूँ, उनका आशीर्वाद मिला है, तब पढ़ने का सही अर्थ लगा और आज तक पढ़ता हूँ। आपके विश्वविद्यालय में जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो सारी चीज़ें हम बच्चों के घरों में जब बैठता हूँ, उनकी फालतू किताबें पड़ी रहती हैं, लेकर के 1 घंटे में आधा घंटे में पढ़कर छोड़ देते हैं। तो सब कुछ होगा आपके साथ में, लेकिन उससे पहले आप अपने को तैयार करिए। अपने की तैयारी क्या है? एक भाव शुद्ध होना चाहिए, अपने जीवन को स्वीकार कर लेना चाहिए। हम तो पैदा होते ही गरीब बन जाते हैं, जाति बन जाते हैं, मंद बुद्धि बन जाते हैं, बनते नहीं, माए बना देती हैं। आज ये विश्वास लेकर के जाइए कि आप कुछ नहीं हो तो भी वहां पर सब कुछ हो। एक नेपाल की घटना है, दूर दराज पहाड़ के बीच में एक किसान परिवार के घर में एक बेटी का जन्म हुआ। जन्म हुआ तो लोगों को खुशी होनी चाहिए, लेकिन उस माँ को खुशी इसलिए नहीं हुई कि उस बेटी के शरीर में हड्डी कहीं थी ही नहीं, मांस का लोथड़ा थी, वो ऐसे गिर गई बस गर्भ से। लेकिन वो जिंदा थी तो जिंदा रखना पड़े। धीरे धीरे 1 साल 2 साल बीते, दूसरी बहन आई उसकी, तीसरा भाई आया उसका। बहन और भाई का जिसके साथ शरीर में सब कुछ है उसका तो सम्मान हुआ, लेकिन उस बेटी को देख देख करके सब बेचारे कहते, चाचा कहते, मर जाती तो ठीक रहा, ऐसा बोलते। और माँ बाप तो उसको देख देख करके आंखें लाल करते, गुस्सा करते। इस स्वार्थ के कारण ऐसा होता है। उसको दूध पिला करके, ठंडी का इलाका होता है तो एक पहाड़ के किनारे धूप जहाँ दिन भर रहती है वहीं लिटा देता करते थे। बच्चे वहीं आसपास में पढ़ते थे। का मने कबूतर, 2 दूना 4, 2 तियाई 6, जोर जोर से बच्चे चिल्लाया करते, पढ़ा करते हैं, वो कानों से सुना करती थी। और सुन करके सब कुछ उसने पढ़ लिया। और जो बच्चों को नहीं आता है, बच्चे स्कूल में पढ़ते तो नहीं आता है, वो सुनती रही लेटे लेटे, लेकिन सब कुछ आ गया उसको। 3 साल की हुई थी, उसके घर के अन्य बच्चों को कॉपी पेन आने लगा। उसने भी, जो बोल नहीं पाती थी, सुन लेती थी और देख लेती, बोल नहीं पाती थी, उठ नहीं सकती थी, हाथ पैर नहीं चला सकती थी, अपने बहन के माध्यम से इशारा किया कि मेरे लिए भी कॉपी पेंसिल ला दो। मतलब पिता पहले से झुंझलाया हुआ था और उसके इतना कहने पर पिता इतना गुस्सा हुआ कि डंडे लेकर उसकी पीठ पर, जगह नहीं बची जहां उसने डंडे नहीं लगाए हो, पीटे हो उसको। पूरी रात वो रोती रही, सिसकती रही। पिता को, माँ को दया नहीं आई। उसके बहन ने उसको कॉपी और पेंसिल चुरा करके अपने दे दिया। लिखना कैसे सीखा उसने? जब लोग स्कूल चले जाते थे और वहाँ ज़मीन पर पड़ी रहती थी, तब अपने शरीर के अंदर में अपनी चेतना से उसने जगह बनाई। और जगह कहाँ से मिली? पैर के अंगूठे से। उस अंगूठे को ज़मीन पर खुरचोल करके, खींच करके का खा गा घा 1 2 3 4 लिखना सीख लिया था। उसके माँ बाप को पता नहीं चला था। और जैसे ही वो कलम और कागज़ कॉपी पाई है, सबसे पहले 6 बरस की उम्र में उसने उससे एक कविता लिखी है। पता नहीं कविता कैसे किसी पत्रकार के हाथ में लग गई। इतनी प्यारी कविता, इतनी संवेदनशील कविता कि तुरंत उसने दैनिक भास्कर जैसे वहाँ के पेपर में दे दिया। और जिसने भी वो कविता पढ़ी है, वो साहित्यकार हो तो, प्रोफेसर हो तो,
वो तो जी जान से एकदम भीतर से उस लड़की से मिलने के लिए उत्सुक हो गया, इसलिए कि उस लड़की का जो फोटो दिया हुआ था वो बिल्कुल दिव्यांग, उसके हाथ नहीं, पैर नहीं, पैरों के अंगूठे से लिख करके दिया है। और उसके बाद तो जो महिमा उसकी चली है कि पूरे नेपाल के कोने कोने से लोग गुलदस्ता लेकर, मिठाई लेकर, पैसा लेकर, कपड़ा लेकर उस सरस्वती के अवतार, उस देवी को, माता पिता ने नाम उसका रखा था झमक कुमारी, उस झमक कुमारी को देखने के लिए आते थे। और जब उसका इतना सम्मान बढ़ा है तब उसके माँ बाप शर्म के मारे बोलने लगे कि ये मेरी बेटी है, और नहीं तो रोज़ कहते थे कि मर जाए, मर जाए, मर जाए। और उसके बाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने उसको प्रेरित किया कि बेटी तू अपना एक जन्म आत्मकथा लिख। तो 250 पेजों की पुस्तक मैंने पढ़ी। कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ करके रोए बगैर नहीं रह सकता है। उसने कहा कि ईश्वर सबके लिए दयालु है, मेरे लिए दयालु नहीं है। सब कुछ सबको दे दिया लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया, केवल शरीर दिया और किसी लायक का नहीं दिया। मैं स्वयं अपने ईश्वर को अपने भीतर में प्रकट करी हूँ। आज पारक सिद्धांत वालों को पारक सिद्धांत नहीं आता होगा, लेकिन उसने जो सिद्धांत उसने प्रतिष्ठित किया है वो पारक सिद्धांत की 2 कॉपी है। एक समझ लीजिए कि दूसरा कबीर है, एक देवी के रूप में, सरस्वती के रूप में एक दूसरा कबीर का अवतार हुई है। राजा परिवार में उसको जब सुना गया तो राजा अपने यहाँ बुला करके सम्मानित किए। पूरे काठमांडू में उसका जुलूस निकला है। और ये 30-32 की उम्र में सब कुछ करके उसने, जो लोग कई जन्मों नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उसने अपने थोड़ी सी उम्र में पा लिया है। ये किसके पास ये सल्तनत आई? जिसके पास दुनिया कहती है कुछ भी नहीं है। और पुराने ज़माने में कहते थे कि अष्टावक्र है ये। अष्टावक्र की कहानी तो काल्पनिक मानते हैं लोग, लेकिन उसको अपनी आँखों से हम देखे हैं। तो आप भी इन सब चीज़ों को लेकर के, संत महापुरुष कहते हैं कि आपके भीतर में सारी दौलत भरी हुई है, इसलिए उसको बीज कहा गया। जैसे बरगद के पेड़ से जो बीज आता है उसके अंदर पूरा बरगद समाया होता है, दिखता नहीं है। आपके भीतर में ये सारी सल्तनत समाई हुई है। ऐसे संत महापुरुषों का स्मरण करते हुए हमें वो बल मिलता है, शक्ति मिलती है। आप सबके भीतर वही शक्ति आए, वही साहस आए, वो विश्वास बढ़े। इसी भावना के साथ में सभी आयोजकों के साथियों को, साहब जी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए।